अब तो रविवार में भी मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। ठीक ही तो है, रविवार अब भी आता है और गर्मी की छुट्टियां भी आती हैं, पर वैसी नहीं जैसी 90 के दशक में आती थी। 90s का वो खुशनुमा दौर जब बचपन आज के बचपन से बिल्कुल अलग था। आज की तरह तब बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, बस हाथों की एक ही हसरत हुआ करती थी कि कब इनमें कोई कॉमिक्स आएगी। कॉमिक्स पढ़ने का सिलसिला वैसे तो साल भर चलता था, पर गर्मी की छुट्टियों का इंतजार बड़ी शिद्दत से किया जाता था कि जल्दी से छुट्टियां आएं और साल भर जमा की हुई पॉकेट मनी को कॉमिक्स पढ़ने के लिए खर्च किया जाए। कॉमिक्स हाथों में आते ही उसे उलट पलट कर देख लेने भर से ही दूसरी दुनिया की सैर हो जाया करती थी। किताबों की दुकानों पर सजी हुई कॉमिक्स देखकर आते जाते बच्चों के मन में भौकाल मच जाया करता था और उनकी आंखों में इस खजाने के मालिक बनने की ख्वाहिशें जोर मारने लगती थी। कॉमिक्स के कलरफुल कवर पेजेस देखकर ही उनको पढ़ने की इच्छा हो जाया करती थी। किसी ने कहा भी है, ए विजुअल हैज मैनी वर्ड्स, और कॉमिक्स का फॉर्मेट तो होता ही है विजुअल्स के सहारे स्टोरी टेलिंग का, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अट्रैक्ट करता है। इन कहानियों में सुपर हीरो होते हैं और सुपर हीरो सभी को लुभाते हैं। इनकी जीवन गाथा से आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, चाहे फिर ये सिर्फ कल्पना में ही हो। इच्छाधारी नागों की कल्पना भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों में हमेशा से ही नागों के तिलिस्मी संसार का आकर्षण रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 1986 में राज कॉमिक्स ने एक ऐसे किरदार को जन्म दिया जो नागराज कहलाया। नागराज यानी नागों का राजा, मानव होकर नागों की सभी विशेषताएं जिसके पास हो, जो नागों की सभी शक्तियों का स्वामी हो, जो मानवता का रक्षक और बुराई का विध्वंसक हो। नागराज बच्चों के बीच काफी पॉपुलर रहा है। नागराज का सबसे पहला अंक परशुराम शर्मा ने लिखा था और इसका इलस्ट्रेशन प्रताप मुलिक ने किया था। इसके बाद संजय अष्टपुत्रे, चंदू, मिलिंद मिसल और विट्ठल कांबले ने भी 44 अंकों तक नागराज की कॉमिक्स का सफलतापूर्वक चित्रण किया। 1995 में विसर्पी की शादी के बाद शाकुरा का चक्रव्यूह से इसकी बागडोर अनुपम सिन्हा ने अपने हाथों में ले ली। नागराज के किरदार को इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल है, उसमें प्रताप मुलिक और अनुपम सिन्हा के योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज नागराज का सफर लगभग 34 सालों का होने को आया है। इस सफर में नागराज के रूप रंग में काफी बदलाव हुए, पर इन बदलावों को भी फैंस ने सर आंखों पे बिठाया। हालांकि आज भी कभी कभी उस दौर के क्लासिक प्रेजेंटेशन की कमी महसूस की जाती है। मोबाइल कल्चर के आने से रीडिंग कल्चर कम तो हुआ, पर अभी भी कॉमिक्स के रीडर्स की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। लॉकडाउन ने जब सभी की जिंदगी को पॉज कर दिया था, तो कॉमिक्स के फैन बेस में बढ़ोतरी देखी गई। नागराज की शुरुआत रियलिस्टिक कहानियों से हुई थी, पर वक्त के साथ साथ स्टोरी लाइन में मैजिक, टाइम ट्रैवलिंग, स्पेस और साइंस से रिलेटेड एलिमेंट्स भी जुड़ते चले गए। इन कहानियों में माइथोलॉजी और फैंटेसी का गजब संयोजन होता है। नागराज को प्रोफेसर नागमणि ने स्पेशल किलिंग मशीन की तरह बनाकर दुनिया भर के विलन्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के सामने प्रेजेंट किया था, जिससे कि कोई भी सबसे ज्यादा बोली लगाकर नागराज को हासिल कर उसकी पावर्स के सहारे किसी इलीगल एक्टिविटी को पूरा कर सके। अपने पहले ही मिशन में नागराज को नाकाम किया बाबा गोरखनाथ ने और नागराज के दिमाग को प्रोफेसर नागमणि की कैद से आजाद करवाया। तभी से नागराज ने वर्ल्ड टेररिज्म को जड़ से खत्म करने की शपथ ली और अपने लक्ष्य को पूरा करने निकल पड़ा। नागराज राज जगत का सबसे ज्यादा पावरफुल और भारत का सबसे पहला सुपर हीरो है। किसी भी सुपर हीरो की पावर का अंदाजा लगाना हो तो उसके विलेंस की लिस्ट देख लेनी चाहिए, और नागराज के दुश्मनों की लिस्ट तो काफी लंबी है। जहां नागराज के विरोध में एक तरफ प्रोफेसर नागमणि, थोड़ांगा, नागदंत, मिस किलर, नगीना, जादूगर शाकुरा, नागपाशा, गुरुदेव जैसे खलनायक हैं, तो दूसरी तरफ उसे बाबा गोरखनाथ और महात्मा कालदूत जैसे गुरु, भारती और सुपर कमांडो ध्रुव जैसे दोस्त और विसर्पी जैसी प्रेमिका भी मिली है। महाकाव्य रामायण पर आधारित नागायण सीरीज ने तो नागराज के किरदार को अलग आयाम दिए। कहानी की बात करें या आर्टवर्क की, अनुपम सिन्हा की अनुपम और बेमिसाल कलमकारी ने इस सीरीज में जादू भर दिया। बचपन में कॉमिक्स पढ़ते हुए एक ही ख्याल आता था कि काश कॉमिक्स के ये किरदार पन्नों से निकलकर सामने आ सकते। 1990 में नागराज को कॉमिक्स के पन्नों से निकालकर टीवी स्क्रीन पर लाने की कोशिश की गई थी। टीवी शो में नागराज का किरदार एक्टर राज प्रेमी ने निभाया था और सोनू सूद भी एक प्रमोशनल टीवी एड में नागराज के अवतार में नजर आए थे, लेकिन स्पेशल इफेक्ट से सेटिस्फाई ना होने के कारण इस टीवी शो का फ्यूचर प्लान खारिज कर दिया गया।
राज कॉमिक्स के ही थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक आदमखोर हत्यारा पर बेस्ड शॉर्ट फिल्म को आदमखोर टाइटल से बनाया गया और रात के रक्षक डोगा को भी सिल्वर स्क्रीन पर लाने की कोशिशें होती रही हैं। फरवरी 2020 में भोजपुरी स्टार यश ने नागराज और विश्वकन्या कॉमिक्स पर बेस्ड फिल्म अनाउंस की थी और इसी फिल्म का फर्स्ट लुक वेब प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया था, जिसे दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मार्वल के सुपर हीरोज की तरह नागराज की भी जन्म से लेकर सुपर हीरो बनने तक की जबरदस्त कहानी है और ये भी अपनी सुपर पावर्स के दम पर बुराई और आतंकवाद से लड़ता है। नागराज के सिल्वर स्क्रीन एडेप्टेशन के लिए जो सिनेमैटिक एलिमेंट्स होने चाहिए वे सभी नागराज के किरदार में मौजूद हैं। इसी सिनेमैटिक अप्रोच ने आखिरकार नागराज को सिल्वर स्क्रीन के रास्ते पर ला खड़ा किया है। नागराज के किरदार पर बनी फिल्म 2022 में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में सुपर हीरो नागराज का किरदार सुपरस्टार रणवीर सिंह निभाने जा रहे हैं। राज कॉमिक्स के इस कालजयी किरदार पर फिल्म बनने की जानकारी जब सामने आई तो नागराज के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी खुशी जाहिर करते हुए राज कॉमिक्स के स्टूडियो हेड जुनूनी संजय गुप्ता ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी। रणवीर सिंह दिलचस्प स्क्रिप्ट्स और दमदार किरदारों के चयन के लिए जाने जाते हैं। अब ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि नागराज के किरदार को वो किस हद तक अपने अभिनय के जरिए बाहर लाते हैं। कॉमिक्स के पन्ने हों या सिल्वर स्क्रीन का बड़ा पर्दा, फैंस के दिलों में तो हमेशा जिंदा रहेगा नागराज।